पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत, एशिया कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने इवेंट की तारीखों का ऐलान कर दिया। सदर एसीसी का कहना है तफसीली शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। एशिया कप में शानदार क्रिकेट देखने का इंतजार है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत मिल गई, भारतीय मीडिया का दावा। पंजाब में बारिशों के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशें होंगी। पीडीएमए का अलर्ट जारी, दरियाओं और नदी नालों में तूफानी का खतरा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए चिनाब में झंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लिया के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में भी इजाफा। नशेबी इलाके डूब गए। कौंसा शरीफ में दरियाए सिंध का पानी मुतादिद मौजा जात में दाखिल, फसलों को नुकसान। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। कमालिया में दरियाए रावी का कटाव, सैकड़ों एकड़ पर ज़राई अराजी दरियापुर। केपी के सियाहती इलाकों में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खतरा। सियाहों के लिए एडवाइजरी जारी। फेरी मेडोस रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात से बंद। सियाहों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। ईडीए की टीम मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। चिलास रोड भी कई मकामात से बंद। सैफुल मलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट से तोदा गिर गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलाके में फंसे सियाहों को निकाल लिया, महफूज मुकाम पर मुंतकिल। तोदा गिरने से 500 से जायद सियाह और 117 जीप फंस गई थी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैले तबाही की दास्तान छोड़ गए। जाम भाग अफराद की तादाद 9 हो गई। 12 जख्मी, 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से कोयटा में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन और अमान और फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की सरकोबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना है फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और सहूलतकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुख्ती का कहना था सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफबीआर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा एफबीआर में इस्लाहात की बदौलत मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। हालिया सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा आप अपनी मजहबी सियासी फिक्र की रोशनी में कानून साजी में मौसर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वालियो प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गाँव में 24/7 वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गाँव में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क शजरकारी भी की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गाँव के तहत देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। भारत को अमन के लिए ब्लेम गेम छोड़नी होगी। हिंदुस्तान ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और हमला किया। हमने अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यकतरफा तौर पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। TRF को लश्कर तैयबा से जोड़ना गलत है। अमरीका से तजारती मुआहदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। हम अमरीका से एड नहीं ट्रेड चाहते हैं।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। बोले अमरीका ट्रांजैक्शनल की बजाय स्ट्रेटेजिक ताल्लुक बनाए। अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। सानह 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं। नवाज शरीफ के बाद आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले। PTI की हुकूमत ने 100 से जायद मुजरिम रिहा किए। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासर हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात गुफ्तगू। दो तरफ़ा तजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी और ज़राअत पर तबादला ख्याल, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात में ताउन पर भी बातचीत। इंसदाद दहशत गर्दी कोशिशों और ख़ित्ते में अमन पर भी गुफ्तगू। मार्को रूबियो का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। इसहाक़ डार का आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खराज तहसीन। कहा पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ था। अमरीका की ईरान से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर जामिया बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने तवील मुद्दती शराकत दारी के आज़म का अयादा किया। इक़्तिसादियात, तजारत, सरमायाकारी, IT और AI में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर मुलाकात की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा तजारत, मादनियात और कानकनी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। DGISPR ने खुसूसी तौर पर मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा और तालिबात ने माशरती, कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। नशिस्त के अख्ताम पर तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने DGISPR के साथ नशिस्त को खुशाइंद करार दिया और मुस्तकबिल में भी ऐसी नशिस्त के एहतमाम की दिली ख्वाहिश का इजहार किया। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत वकला सफाई के पेश न होने पर मुलतवी की गई। बानी PTI बुशरा बीबी कमरे अदालत पेश हुए। बानी के वकील ने गवाह मोहसिन हसन पर जरा मुकम्मल करना थी। बानी को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया। मुजालिम के बावजूद वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक मुकदमात में फंसाया गया। बानी को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा किसी गैर आइनी, गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करेंगे। अवाम बानी PTI के साथ खड़े हैं। वकला को बानी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे? जेल हुक्म अदालती अहकामात को भी नजरअंदाज करते हैं। इंसाफ का निज़ाम भी बेबस हो गया। अलीमा खान की मीडिया टॉक। पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी।
मरीम नवाज की हिदायत पर तमाम मुतालिका इदारे मुतासर अफराद की खिदमत में मसरूफ हैं। वज़ीर आला सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज ही खुद चकवाल पहुंची और मुतासर अफराद की दादरसी की। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और हुकूमत को खत लिखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा, हर बार आपको आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। गवर्नर साहब, आप नुमाइशी दौरे करके अपने फोटो सेशन के शौक पूरे करें। सिंध पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। ने हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको मुफ्त मकानात बना के देना, मैं समझता हूं इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, इससे बड़ी अवाम की खिदमत कोई नहीं है। सिंध हुकूमत मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया भर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 2022 में सैलाब के बायस सिंध में तबाहकारियां हुई। मुतासरीन के पास रहने के लिए छत नहीं थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध को मुतासरीन के लिए घर बनाने का टास्क दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, ना सिर्फ घर बनाने हैं बल्कि मालिकाना हुकूक भी देने हैं। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में भी जो काम किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती।